हेलो। आज के वीडियो में हम देखेंगे रॉ मटेरियल की परचेस एंट्री हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है रॉ मटेरियल मीन्स क्या है और उसका सॉफ्टवेयर में यूज क्या है। रॉ मटेरियल मीन्स अभी देखिए एक बेकरी है तो उसमें क्या बनता है, केक बनता है। तो उस बेकरी वाले को क्या करना पड़ेगा, केक बनाना पड़ेगा, लेकिन उसकी एंट्री सॉफ्टवेयर में डालनी पड़ेगी। अभी केक बनाने के लिए बेकरी वाले को पहले रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद ही वो क्या कर सकते हैं, केक बना सकते हैं। अभी रॉ मटेरियल की जो परचेस एंट्री है वो क्यों करेंगे सॉफ्टवेयर में, तो रॉ मटेरियल की परचेस एंट्री हम इसलिए करेंगे जो भी रॉ मटेरियल लगेगा। फॉर एग्जांपल केक बनाना है तो केक बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जो भी एंट्री है वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि रॉ मटेरियल जो भी लगेगा तो वो हमें कितने में पड़ा है रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल अभी केक बनाना है, केक बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, मैदा लगेगा, चोको पाउडर लगेगा, वैनिला एसेंस लगेगा, शुगर लगेगा, जो भी कुछ होगा। लेकिन वो हमें कितने में पड़ा है, क्योंकि हम जो केक बनाते हैं उसके बाद वो केक का जो हम रेट डालते हैं तो वो किसके हिसाब से डालते हैं हम, जो हमें रॉ मटेरियल परचेस करते समय रॉ मटेरियल हमें कितने में पड़ा है वो सब का हम हिसाब लगा के फिर हम जो प्रोडक्शन होता है, जो केक बनता है, तो जो फिनिश गुड बनता है तो उसका हम रेट लगाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल की परचेस एंट्री करेंगे। अभी रॉ मटेरियल की परचेस एंट्री कैसे करेंगे इसकी प्रोसेस देखेंगे। अभी इसके लिए आपको परचेस मॉड्यूल में जाना है, परचेस एंट्री में जाना है या कंट्रोल पी ये शॉर्ट की यूज करके ओपन करना है परचेस एंट्री। यहाँ पे परचेस एंट्री हमारी ओपन हुई है। अभी एक सप्लायर है, जैसा कि ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूटर नाम का एक सप्लायर है, उन्हीं से क्या हुआ है, जो भी रॉ मटेरियल है तो वो सब केक बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो सब उस सप्लायर से हमने परचेस किया है। तो इसकी एंट्री हमें कैसे करनी है, सप्लायर नेम क्या एंटर करना है, सप्लायर नेम सिलेक्ट करना है। बाद में जो सप्लायर से इनवॉइस आया है उसमें से आपको यहाँ नंबर डालना है। बाद में इनवॉइस डेट यहाँ पे डालनी है और बाद में इनवॉइस अमाउंट जो है टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है। तो 3000 रुपए टोटल अमाउंट है, मैंने यहाँ पे इनवॉइस अमाउंट में डाल दी। अभी क्या करना है, रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कोड के यहाँ पे मैं एंटर करूंगी। अभी मुझे केक बनाना है तो केक बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल मेरे पास आया है सप्लायर से तो वो कौन सा है, यहाँ पे मैदा है तो मैंने यहाँ पे मैदा सिलेक्ट किया। मैदा की कितनी क्वांटिटी आई है, कितने केजी आया है, तो मैदा यहाँ पे आप डालेंगे क्वांटिटी 50 केजी आया है मैदा तो मैंने यहाँ पे 50 केजी डाली। 40 रुपीज उसकी कॉस्ट है तो यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। बाद में आपको क्या करना है, इसको डिस्काउंट मिला है आपको तो डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट अमाउंट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड करना है, मैंने एंटर किया और कुकिंग सोडा है तो कुकिंग सोडा मैंने यहाँ पे एंटर किया। कुकिंग सोडा की कितनी क्वांटिटी मुझे लगेगी, कुकिंग सोडा की मुझे 30 क्वांटिटी लगेगी, मैंने यहाँ पे 30 डाल दिया। बाद में आपको क्या करना है, उसका कॉस्ट प्राइस डालना है, डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट डालना है यहाँ पे। बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है मेरा रॉ मटेरियल का, शुगर है तो मैंने शुगर सिलेक्ट किया। शुगर मुझे कितना लगेगा, 100 केजी लगेगा तो मैंने क्वांटिटी पे 100 केजी डाल दिया। बाद में उसकी कॉस्ट प्राइस 60 रुपीज है, यहाँ पे 60 रुपीज ऐड किया है। बाद में इसको डिस्काउंट मिला है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट परसेंट 10% मिला है तो मैंने यहाँ पे 10% डाल दिया। बाद में आपको एंटर करना है नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है रॉ मटेरियल का, वैनिला एसेंस है फॉर एग्जाम्पल तो मैंने वैनिला एसेंस यहाँ पे लोड कर दिया। क्वांटिटी यहाँ पे डाल दी वैनिला एसेंस की 10 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी तो यहाँ पे मैंने 10 क्वांटिटी डाल दिया। जो कॉस्ट प्राइस है इसका 100 रुपीज है, यहाँ पे मुझे कॉस्ट प्राइस डालना है, मैंने कॉस्ट प्राइस यहाँ पे डाल दिया। बाद में इसको डिस्काउंट मिल रहा है तो आप डिस्काउंट डाल सकते हैं। अभी इसको डिस्काउंट अमाउंट में मिल रहा है तो यहाँ पे आप डिस्काउंट डाल सकते हैं। जैसे कि इसको डिस्काउंट मिल रहा है 50 रुपीज तो मैंने यहाँ पे 50 रुपीज डाल दिया है।
तो ये आपका पूरा रॉ मटेरियल का परचेस एंट्री है। अभी इस पूरे बिल में डिस्काउंट मिला है तो आप ट्रेड डिस्काउंट में डाल सकते हैं अमाउंट। अगर परसेंट में मिला है तो आप यहाँ पे परसेंट डाल सकते हैं। अभी ये पूरे रॉ मटेरियल पे मुझे 10% डिस्काउंट मिला है तो मैं यहाँ पे 10% ऐड कर दूंगी। यहाँ पे कैश अमाउंट भी कैलकुलेट हो गया है 925 रुपीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी सभी प्रोडक्ट को 5% टैक्स है। यहाँ पे सिर्फ वैनिला एसेंस को नहीं है तो वैनिला एसेंस को ये नहीं लगाए है। टैक्स परसेंट 5 ये 5% टैक्स अमाउंट लग गया है। यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहा है। ये टोटल अमाउंट है 373.50। ये टोटल टैक्स अमाउंट है। इसका पूरा टोटल ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है 8,325। ये आपका ग्रॉस अमाउंट का टोटल है। बाद में टोटल डिस्काउंट क्या लगाया है 925। तो यहाँ पे टोटल डिस्काउंट भी दिख रहा है आपको। टोटल क्वांटिटी 190 है। तो ये पूरा आपका रॉ मटेरियल का परचेस है। बाद में आपका टोटल पेएबल अमाउंट क्या है 8,698.50। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं इनवॉइस अमाउंट और पेएबल अमाउंट ये सेम होनी चाहिए। जो भी सप्लायर से आया है इनवॉइस उसमें से जो अमाउंट है वो अमाउंट और हमारा बिल होने के बाद जो अमाउंट है तो वो अमाउंट यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो 8,698.50 है। तो मेरा टोटल अमाउंट इनवॉइस अमाउंट में है 8,699। ये पूरा अमाउंट है तो मैंने यहाँ पे वो डाल दिया। बाद में आपको क्या करना है अभी राउंड ऑफ 50। ये पेबल अमाउंट है 0.50 की और यहाँ इनवॉइस अमाउंट आपका राउंड ऑफ है 8,699। तो यहाँ पे मैं सेव कर दूंगी। तो ये आपको पूछेगा आर यू श्योर यू वांट राउंड ऑफ इनवॉइस अमाउंट। तो आपको ये राउंड ऑफ होना चाहिए। तो आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा राउंड ऑफ लेगा। और ये पूरी आपकी रॉ मटेरियल की परचेस एंट्री है जो मैंने सेव कर दी है। थैंक यू।